करते हैं और व्हाट क्वालिटीज ए टीचर शुड हैव। आखिरकार कौन से गुण हैं जो एक टीचर के अंदर होने चाहिए। तो टीचर के अंदर सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। अनुशासन हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इफ यू डोंट हैव डिसिप्लिन देन यू हैव नथिंग। यदि आपके पास अनुशासन नहीं है मतलब आपके पास कुछ नहीं है। सुबह से शाम तक आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं, हाउ टू लीड योर लाइफ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यदि आप ही अनुशासन में नहीं रहेंगे तो बच्चों को कैसे अनुशासन में रख पाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ जरूरी है आपको अनुशासन में रहना। इफ यू आर लिविंग इन डिसिप्लिन देन एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक। यदि आप अपने जीवन में अनुशासित हैं, आप देखते हैं स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, एनीवेयर यू गो, जहाँ कहीं पर भी तुम जाते हो आपको क्या नजर आता है, क्या नजर आता है? डिसिप्लिन। हॉस्पिटल में लाइन से सब कुछ लोग आते हैं और जाते हैं, दैट इज द मैनेजमेंट। आप उसे मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। योर टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, योर लाइफ मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट। सो आई वुड लाइक टू से यू, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने टाइम के शेड्यूल को बेस्ट बनाएं। कैसे बनाएंगे? बेस्ट। तो अब पहली चीज़ है आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। इफ़ यू आर इन डिसिप्लिन देन एवरीथिंग विल बी डन। यदि आप डिसिप्लिन में हैं तो आपका जीवन भी सरल होगा, आपको पढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी, यानी बच्चों को आप बेस्ट एजुकेशन दे पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है? वेल नेचर्ड स्माइल। आपके पास एक अच्छी मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपके चेहरों पर टेंशन नजर नहीं आनी चाहिए, चिंता, तनाव, पीड़ा, बेचैनी, यातना जो आप अपने चेहरे पर रखते हो। यदि आप भी खुश नहीं रहेंगे तो बच्चों को कैसे खुश रख पाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ जरूरी है, दूसरी चीज़ कि अच्छी मुस्कुराहट होनी चाहिए। यदि आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रखेंगे तो आपसे बच्चे डरने लगेंगे कि देखो ये डराते हैं, यानी आप गुस्से में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे तो फिर उससे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने चेहरे पे क्या रखेंगे? मुस्कुराहट रखेंगे, मतलब हंसता हुआ चेहरा नजर आता है। खुश आप भी जानते होंगे, यदि आप टेंशन में होते हैं तो चेहरा कितना भयानक लगता है, आपको देखने से डर लगता है कि शायद, और उसी तरह आप हंसते हुए चेहरे देखो, देखो मेरे चेहरे के ऊपर देखो, मुस्कुराहट से कितना अच्छा लग रहा है ना। तो कहने का मतलब है यदि चेहरे पे मुस्कुराहट है तो बच्चे भी आपसे पढ़ना चाहेंगे, और यदि आप टेंशन में रहेंगे तो कहेंगे सर देखो टेंशन में रहते हैं, हमारे को पीटेंगे, डांटेंगे, अभी देखो। तो कहने का मतलब है टेंशन वाला काम नहीं रखना, चिंता वाला काम नहीं रखना। डोंट हैव ए टेंशन इन योर लाइफ। अपने जीवन में किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रखनी, कोई पीड़ा नहीं रखनी, कोई बेचैनी नहीं रखनी। तो दूसरी चीज़ यही है कि चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए आप अपने आप को अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इधर आ जाए मेरी तरफ, हर बात कहनी पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब है, दूसरी चीज़ मैंने आपको कही स्माइल, एक अच्छी मुस्कुराहट आपके पास होनी चाहिए। अब आगे बात करें हम तीसरी बात है गुड लुक। गुड लुक मतलब होता है एक अच्छी नज़र, एक अच्छी सोच। आप अपने बच्चों के प्रति, आप जो बच्चों को जहाँ पढ़ाने जाते हैं, आप सभी को एक ही भावना से देखेंगे, मतलब ये नहीं कि किसी की शक्ल देखकर ये अच्छा है ये बुरा है। यू शुड नॉट डिफाइन दैट। आपको उस चीज़ को डिफाइन नहीं करना, आपको हर बच्चे के टैलेंट को देखना है और देखते हुए उसको अच्छा बनाना है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। यदि आप बच्चों के अंदर अनुशासन, कहने का मतलब है यदि आप बच्चों को वर्ग, भेद, अलग अलग चीज़ों में बांटोगे, ये है, ये है, इससे आप अच्छा आपके लिए ठीक नहीं होगा। इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू। सो आई वुड लाइक टू से यू, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को आप डिसिप्लिन में रखते हुए आगे बढ़ाएं, हमेशा उनके बारे में सोचें और अच्छी सोच रखें उनके प्रति। कैसी सोच रखेंगे? अच्छी सोच। ये नहीं कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। ये बच्चा ठीक है, शरारत करता है, क्या शरारत करने वाला बच्चा बुरा होता है? शरारत करने वाला ही बच्चा एक दिन IAS RS होता है। आप सोचते हो बच्चा गुस्सेला है, बच्चा खून करता है, झगड़ालू है, बहुत बात पे लड़ता है। आखिरकार आप उसके माइंड को पढ़ो। यू शुड रीड द माइंड ऑफ दैट बॉय। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। आप अपने अकॉर्डिंग चलते हो। वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू अस। हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं कि ये ठीक है, ये बुरा है, ये अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है संसार में, ये हमारे बनाए हुए विचार हैं। ये क्या है? ये सारा सब कुछ क्या है? ये अपने बनाए हुए विचार हैं। आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। कैसे रखेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव के ऊपर मैंने 2 लाइन लिखी है। क्या लिखी है वो? सुनो, तुम तुम्हारी सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। तुम तुम्हारी सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। आपके पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो सितारे हैं, आप उन्हें चमकाने का काम करते हैं, काटते पीटने चमकाना
लिसनर सब कुछ क्या करते हैं उनको। तुम तुम्हारी सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। तुम अपनी नज़र बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे। यार ये किस्ती बदलने से क्या होगा, तुम अपनी धार बदल दो, ये किनारे बदल जाएंगे। ताली बजाओ भाई। चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए कुछ मेरे कहने का मतलब है कि अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें। अपने आप को क्या करेंगे, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आप भी, आपके अंदर, हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते रहते हैं, कई तरह की बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है चारों तरफ से। सुबह से शाम तक हम कितनी सारी बातें एक जगह इकट्ठे करके उन बच्चों के ऊपर डालते हैं। बच्चा एक खाली कागज होता है, वो इज ए ब्लैंक पेपर, यू कैन राइट एनीथिंग इन दैट। आप उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। ये मत सोचना कि बच्चा बुरा है या अच्छा है, नहीं, वो एक खाली कागज की तरह है जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो चाहे उसको समझा सकते हैं, जो चाहे आप उसे पढ़ा सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। ये सब किस पर निर्भर करता है, या आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। यू हैव टैलेंट, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव इन इट, बट व्हाट इज मैटर, दैट इज यू। आप ही वो हैं जो बच्चों के जीवन को संवार सकते हैं, जो बच्चों के जीवन को बनाएंगे, जो बच्चों को अच्छा बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन में बच्चों के अंदर क्या डालेंगे, अनुशासन डालेंगे, वेल नेचर्ड स्माइल रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, डायरेक्शन रखेंगे, डिटरमिनेशन रखेंगे, और एवरीथिंग यू हैव, आपके पास सब कुछ है। इतना ही मैं कहूँगा। थैंक्स।